Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you spotting errors. Spotting errors का अर्थ होता है किस जगह पर गलती है इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में. एंड दिस वीडियो और यह वीडियो इज गोइंग टू हेल्प दोज स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों की हेल्प करने जा रही है. दोज आर द स्टूडेंट ऑफ एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल एनडीए सीडीएस and other competitive examinations where the English is asked, जहां अंग्रेजी पूछी जाती है, उन परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं through this video, इस वीडियो के माध्यम से. So dear, I am going to teach you next 15 questions. अगले 15 प्रश्न मैं पढ़ाने जा रहा हूं with very simple way, बहुत सरल तरीके से. And my main motto here, मेरा मुख्य उद्देश्य is not only teach you grammar, आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ाना नहीं है. आई एम टीचिंग ऑल्सो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. मैं यह भी पढ़ा रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा कैसे बोली जाए. बिकॉज क्योंकि आई नो इट वेरी वेल, मैं ये भली बात जानता हूं दैट द वैकेंसी इज वेरी लो. वैकेंसी बहुत कम है. देयर आर फ्यू नंबर्स ऑफ वैकेंसीज एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज हाई. और विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है. दे आर इन बल्क, वे बहुत मात्रा में है. सो इफ यू नो इंग्लिश लाइक दिस, यदि इंग्लिश इस तरह के आप पढ़ते हैं, इफ यू कुडंट क्वालिफाई गवर्नमेंट जॉब, यदि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त करते हैं, इवन देन फिर भी यू कैन गेट प्राइवेट जॉब ऑफ 1 लाख वेरी इजिली. 1 लाख रुपए का प्राइवेट जॉब आप सरलता से प्राप्त कर लेंगे. व्हेन यू विल गेट हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, जब ये आप पाएंगे कि कैसे इंग्लिश बोली जाए. सो देयर कम विद मी एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन which is starting from earlier in the first video. I have taught you the 10th questions. This is the same series. ये वही सीरीज है in which I am going to teach you the next 15 questions of spotting errors. Spotting errors से के अन्य 15 प्रश्न. So these are starting from here. Here is a misspelled there. It is must be there. There are a number of people. कुछ संख्या में व्यक्ति हैं. Of every class, प्रत्येक समुदाय के. And nationality, और राष्ट्रीयता के. Who doubts, जो doubts में संदेह करते हैं. The truth मतलब सत्य पे. Of his statement, उसके कथन के. उसके कथन के सत्य पे डाउट करते हैं. तो where is mistake? Do you know? It's very simple. We are talking about a number. This is the word, a number of, जिसके साथ प्लूरल हेल्प नाउन का प्रयोग किया जाएगा. प्लूरल नाउन प्रयोग कर दिया गया. ऑफ एवरी क्लास, प्रत्येक समुदाय. एंड नेशनलिटी, ये है फ्रेज जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो प्लूरल है. वो क्या है? प्लूरल है. जब वो प्लूरल होगा, इम्पैक्ट जो प्रभाव डाल रहा है प्लूरल, तो जो हेल्पिंग नाउन होगी, क्या नाम है, वर्ब होगी, वो भी प्लूरल होनी चाहिए. तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है. क्यों? क्योंकि वर्ब में यस या यस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है. वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर. हर्ष प्लीज कम हियर, यहाँ आइए एंड सिट डाउन. ठीक है. सो वर्ब यदि यहाँ पे यस लग गया तो ये सिंगुलर हो गई. और इसको करना क्या है? प्लूरल. व्हाई? वी नो इट वेरी वेल. हम ये भली बात जानते हैं कि द वर्ब इज ऑलरेडी प्लूरल विदाउट एडिंग, बिना उसमें जोड़े हुए एस या एस, वी मेक इट ऑलरेडी प्लूरल. सो इफ वी विल रिमूव एस, यदि हम एस को हटाएं तो ये प्लूरल तब सही होगा. सो द स्पॉट इज वेयर? द स्पॉट इज हियर इन सी सेक्शन में गलती है. सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. वी आर गोइंग बैक एंड गेटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Twelfth question is here. Like this, okay, study with your master. This is my channel name, study with your master. You can subscribe this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. And it will help you, और ये आपकी मदद करेगी to learn English language, अंग्रेजी भाषा सीखने में. So dear, I am starting the next question. I like, okay, I like, मैं पसंद करता हूँ this book, इस किताब को. बिकॉज क्योंकि द राइटर जो लेखक है हैज एक्सप्लेन मतलब व्याख्या किया है. द रीजंस, कारणों को.
ऑफ हिज फेल्योर, अपने असफलता के, ट्रूली, ट्रूली मतलब सत्यता पूर्वक या वास्तविकता पूर्वक। सो आई थिंक दैट आई लाइक, मैं पसंद करता हूं दिस बुक, इस किताब को, बिकॉज क्योंकि द राइटर हैज एक्सप्लेन, लेखक ने एक्सप्लेन किया है। बिकॉज एक कनेक्टिव वर्ड है, जो संयोजक वर्ड है या कह सकते हैं कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से पहले ये क्या है, इनडेफिनिट सेंटेंस है, इसके बाद भी प्रेजेंट टेंस है, तो ये सही हो गया, ये प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट, तो सही है। ठीक है, रीजंस जो सिंगुलर कई कारण की बात कैसे हो गया प्लूरल, ऑफ हिज फेलोर, अपनी असफलता के, ट्रूली वास्तव में। सो यहाँ पे नो एरर है, ये हियर वी सी दैट हियर इज नो एरर, यहाँ पर नो एरर है। ओके राइट, सो इन दिस वे वी कैन से दैट द आंसर इज राइट। ओके, द आंसर इज राइट बिकॉज हियर वी डिडंट फाइंड एनी मिस्टेक, यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं पाई। सो द आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, for going back, I have to go back and get the 13 one. Okay, 13 question is here. This is very weak. Sorry, C is very weak. Okay, C is very weak. I'm going to fix it over here. Right, C is very weak. वह बहुत कमजोर है। In the subject, subject मतलब विषय में, and does not, और नहीं जानती है, अंडरस्टैंड थिंग्स, चीजों को समझती है, तो द टीचर एक्सप्लेन, जैसा कि अध्यापक एक्सप्लेन करते हैं हर उसको रिपीटेडली, रिपीटेडली बार बार। राइट, सो सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, इन द सब्जेक्ट विषय में, एंड डज नॉट, और नहीं करती है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और नहीं समझती है, अंडरस्टैंड थिंग्स, चीजों को, दो यद्यपि द टीचर एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स मतलब अध्यापक एक्सप्लेन करते हैं हर रिपीटेडली, उसको कई बार। सो वंस अगेन हियर देयर इज नो एरर, दिस सेक्शन इज आल्सो टेलिंग दैट देयर इज नो एरर। सो वी हैव सॉल्व दिस सेंटेंस, इस वाक्य को हमने सॉल्व किया, एंड इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में देयर इज आल्सो नो एरर, इसमें भी एरर नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी सॉल्व वेरी इजिली। वंस अगेन वी आर गोइंग टू गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दैट वी हैव टू गो बैक एंड गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 14-1. Okay, this is the right question over here in front of you, and I am going to teach you this question. मैं आपको एक प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ, and I am telling you, और मैं आपको बता रहा हूँ, just not read the grammar, न केवल ग्रामर पढ़िए, but read simultaneously, साथ ही साथ पढ़िए how to speak it, कि कैसे इसे बोला जाए, because क्योंकि this is a language, यह एक भाषा है, and if you will start to speak it, यदि आप इसे बोलना शुरू कर दिए, then definitely, तब वास्तव में you are going to become the master of this language, इस भाषा के महारत हासिल कर लेंगे। Okay, we are starting the question. The speaker वक्ता from the 5th Avenue, 5वीं गली से, जो गली, जो मार्ग होता है 5वीं गली से नहीं होता, आप 5वीं गली का, जैसे गलियां होती हैं 4-5 गलियां, उस गलियों में 5वीं गली का, तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, न कि फ्रॉम का। ओके, सो द आंसर मस्ट बी द स्पीकर ऑफ द 5th एवेन्यू, 5वीं गली का स्पीकर या मार्ग का स्पीकर। एवेन्यू का शुद्ध अर्थ होता है कि एक रास्ता हो, उसके किनारे किनारे पेड़ लगे हो, तो ऐसे रास्ते का और का जब सेंस आएगा तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, न कि फ्रॉम, जिसका अर्थ होता है से। So let's study the meaning of this sentence. The speaker from the 5th Avenue, 5वें रास्ते का जो वक्ता है, who was a rich banker's wife, जो थी एक रिच मतलब धनी, बैंकर्स बैंक में काम करने वाले, वाइफ was simple सामान्य थी, and compassionate means सहानुभूति वाली या दयापूर्ण वाली, ठीक है। So in this way we can say that the answer is here. What? Here is answer is off. So the section is A. A section is wrong. Okay, we got the answer right now. हमने उत्तर पा लिया।
The uttar is, the meaning is, the answer is A. Okay. So we spot the questions. We are going on the next question. Okay. But before that, we have to clean it and go back. Okay. First go back and then fifth, 15th. Okay. There was no any piece. There was no any piece. Okay. First fix it. Okay. Sorry. Cancel and let me fix it. Okay. There was no any piece. कोई टुकड़ा नहीं था ऑफ पेपर. पेपर मतलब पेपर का, कागज का कोई टुकड़ा नहीं था. रुकिए. नो एंड एनी, बोथ वर्ड कांट बी यूज टुगेदर, so we should remove any. हमें any को रिमूव कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि दोनों शब्द साथ साथ प्रयोग नहीं किया जाता. any का प्रयोग मोस्टली किसमें किया जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में. जैसे डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक. तो डू के साथ हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं, और ये पूछने के लिए कोई चीज का अर्थ निकालने के लिए. सो एनी निकाल देंगे तो आंसर करेक्ट हो जाएगा. सो मिस्टेक इज इन ए सेक्शन, राइट? द मिस्टेक इज इन ए सेक्शन. सो द राइट आंसर इज व्हाट? any. Removed any and play and continue the sentence. But let me teach you the meaning of this sentence. चलिए मैं आपको मीनिंग अर्थ बताता हूं इस सेंटेंस का. क्या है? देयर वॉज नो पीस ऑफ पेपर. पीस ऑफ पेपर, पेपर का कोई टुकड़ा नहीं था. इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में. एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने अनुमान किया था. इट मीन्स आई एम सपोज गोइंग इन एनी एग्जामिनेशन हॉल. मैं किसी एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूं. एंड पीपल वॉज चेकिंग मी, पीपल मेरी चेक कर रहे थे. द पॉकेट, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट देर मस्ट नॉट बी इन नो एनी पेपर, पीस ऑफ पेपर इन माई पॉकेट. मेरे पॉकेट में कोई पीस पेपर का कोई टुकड़ा ना हो. द सेम काइंड ऑफ कंडीशन मस्ट बी इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में इसी प्रकार की कंडीशन हो सकती है. सो वी आर गोइंग वंस अगेन बैक एंड गेटिंग the next sentence that is here, that is 16th one, right? Neither के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? You know it very well. You know it very well. With neither we always use neither the teacher nar का प्रयोग किया जाता है. r का प्रयोग नहीं होता है. So the B section is the right answer. Neither the teacher, न तो अध्यापक, nor the student, न ही विद्यार्थी, is keen मतलब उत्सुक होना, उत्सुक है. on ज्वाइनिंग मतलब जुड़ने से के लिए. द डांस मतलब डांस की का जो चल रहा था कार्यक्रम, उसमें जुड़ने के लिए. न तो टीचर उत्सुक थे और न ही स्टूडेंट. ओके. सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन. दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट ऑलवेज कम इन योर एग्जामिनेशन लाइक SSC, CGL, NDA, CDS and other examination where English is asked. If you are this good student, if you want to do something better in your life, study with me and I will definitely change your attitude regarding English language, and one day you will definitely be the master of English language and you will do something better in your life, because I'm going to change the thinking power of India. And I'm telling you that just because of English language, India can be world guru. This is my thought, and this thought is going to come soon. Although our forefathers fought for the freedoms of our India, but they couldn't do anything better for India. But today, I am telling you that if we will do something better for the development of India, definitely that is going to make India better in future. So, dear, once again, I am telling you the next question is here. Okay, let me fix it. माई नेबर, मेरा पड़ोसी दीपक, जिसका नाम दीपक है, इज अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है, दैट विल हेल्प, जो मदद करेगा, एनीवन, दैट विल हेल्प एनीवन. माई नेबर दीपक इज अ पर्सन दैट विल हेल्प एनीवन, जो किसी की भी मदद करेगा. दैट. सो रियल आंसर इज, आई थिंक I must go for reference from where I have taken this. I must go for reference. I am mistaking it.
I am mistaking it. I am mistaken it. I am going for the next answer. The answer is here. The question is 17 and the answer is here. No, right. Oh, okay, right. The answer is no doubt. There is no mistake because earlier I thought that here must be who. Who हो सकता है, but who की जगह हम that का भी प्रयोग करते हैं. We use that even in place of who. Who की जगह that का भी प्रयोग करते हैं. So the answer is right. My neighbor दीपक, मेरा neighbor दीपक is a person, एक व्यक्ति है that will help, जो मदद करेगा anyone, किसी की भी. So in this way we have solved the 17th question. We are going on the next question. The next question is here. 18th is here. I shall ask, मैं पूछूंगा. I shall ask, मैं पूछूंगा. I shall ask, मैं पूछूंगा. That की man which, आदमी जिसने, of the roads, of the roads, of the road, which of the roads. I shall ask the man, that man, मैं उस आदमी से पूछूंगा. Which of the roads, रोड सड़कों में से कौन सी सड़क, is होना चाहिए. सड़कों में से कौन सी सड़क, जैसे दो सड़कें हैं, दोनों में से कौन सी सड़क जा रही है. तो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या है, एक इकलौते का पड़ रहा है, इसलिए इकलौते का होने के लिए इज का प्रयोग करेंगे, न कि आर का. सो द मिस्टेक इज इन सेकंड, इज थर्ड, सी सेक्शन. सो द राइट आंसर इज आई शैल आस्क दैट मैन, मैं उस आदमी से पूछूंगा. क्या पूछूंगा, विच ऑफ द रोड्स, निम्न में से कौन सा रोड, इज द वन, वह है, वी वांट, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं, ऑन आर ऑन विच वी वांट्स टू गो. ओके, so 18 is completed. We are going in 19th question. Now अब we should fix it first. Now अब we have banks, हमारे पास बैंक है, and people, और people क्या करते हैं, डिपोजिट. देयर अब people का अपना पैसे की बात करेंगे तो अपना का एक अलग देयर का प्रयोग होता है. THEIR, इस देयर का प्रयोग करना था. So that's why we can say that mistake is in B section. हम कह सकते हैं कि गलती B वाले सेक्शन में है. So in this way we have studied this statement. I am getting very late, so we will study very fast. And okay, we have studied 19th. We are going on 20th question. Okay, but we have to go back. 20th question is here. Apart from. Here we should use apart from. apart from का प्रयोग होता है. apart from government agencies, government agency के अलावा a number of private organization, कुछ संख्या में, क्या नाम है, बहुत ज्यादा संख्या में, प्राइवेट मतलब क्या नाम है, निजी ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, टू भी हैव बीन मेकिंग, कर रही हैं, बना रही हैं, यूज ऑफ satellite बना रही हैं. So in this way we have studied it and we are going once again on the next question, but before that we have to go back. 21. What sorts of a drug this is, यह किस प्रकार का ड्रग है. What sort of a drug this is, यह what sorts of a drug this is, वह किस प्रकार का ड्रग है. That no one seems to be able to predict, कि कोई नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाए. इट्स लॉन्ग, इसके लंबे, टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टर्म इसमें जुड़ा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए, विद एनी सर्टेनिटी, किसी भी प्रकार की सर्टेनिटी के साथ. सॉर्ट ऑफ के साथ अ का प्रयोग नहीं होता है, सॉर्ट ऑफ ड्रग्स होता है. अ का प्रयोग अनुचित है, इसलिए सेक्शन ए सही है. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड 11 क्वेश्चन. वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, बट बिफोर दैट आई हैव टू, स्क्रीन को हमको फिक्स करना है. फिक्स करने के लिए हम करेंगे 22 पे लाएंगे. 22वां क्वेश्चन है. यस, यू विल लूज, आप लॉस, यू विल लॉस, आप खो देंगे, यू विल लॉस, आप खो देंगे. क्या, यू विल लॉस योर, अपने डॉग को. इफ यू वुड, डिड का प्रयोग कहाँ होगा, वुड, क्योंकि कल्पना की जा रही है ना, ये भविष्य की कल्पना की जा रही है कि ऐसा हो जाएगा. तो इफ यू वुड नॉट टाई,
यदि आप इसे बांधते नहीं हैं, ईट अप इसको, इससे किसी रस्सी से नहीं बांधते तो आप खो देंगे अपने कुत्ते को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 30वां क्वेश्चन है। ओके, द 13th क्वेश्चन इज हियर। दर्द तुम न समझ सके। 13th है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के संदर्भ में, दैट की इन द व्यू ऑफ फैक्ट, इस तथ्य के संदर्भ में, दैट की ऑलमोस्ट लगभग ऑल वैरायटीज ऑफ रूरल गेम्स, लगभग सभी वैरायटीज, जो वैरायटीज हैं, वैरायटीज मतलब विविधताएं हैं, भिन्न भिन्न गेम हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, एंड स्पोर्ट और खेल हैं, आर फास्ट गेनिंग नेशनल, फास्ट गेनिंग नेशनल। अब यहां देखते हैं हम, नेशनल क्या है, नाउन है, इसकी एडजेक्टिव क्या है, गेनिंग है, इसकी विशेषता। अब एडजेक्टिव की विशेषता जो बताएगा फास्ट, तो फास्टली हो जाएगा, फास्टली, ठीक है। तो फास्टली इट मींस हियर इन द बी सेक्शन देयर इज रॉन्ग, हियर इन द बी सेक्शन देयर इज रॉन्ग। So if you are solving B section, then you are solving the right answer. Okay. So in this way, we have studied the 13th question, 23rd question, and 13th question. Once again, we are going back over here and getting the next question, 24th. Okay. More than one workman. Okay. See here. It's very important question. More than one. एक से अधिक वर्कमैन, मोर देन वर्कमैन, काम करने वाले व्यक्ति, वाज किल्ड, मार दिए गए। अब इसमें दो में से गलती हो सकती है, वर्कमैन को वर्कमैन अगर बना दे रहे हैं तो ये सही हो जाएगा, वर्कमैन, तब ये सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगर वर्कमैन को अगर हम क्या करें, वर्कमैन ही रहने दें, तो वाज की जगह वर का प्रयोग करेंगे। क्यों, वन ऑफ, मोर देन वन ऑफ द वर्कमैन, सो यहाँ वर का प्रयोग होगा। इन दिस वे वर्कमैन लिखिए, बी में गलती आ जाएगी या सी में गलती आ जाएगी। ओके, या अगर इसको सुधारें तो डी हो जाएगा। ओके, इन दिस वे आई हैव टॉट 24 and last question is here. I am going to get it here and you should study it. The parties disagreed. The parties, जो parties थी, मतलब what the parties, okay, जो parties थी, जो पार्टीज डिसएग्रीड, जो गुड था, डिसएग्रीड मतलब सहमत नहीं हुआ, ऑन द टू फर्स्ट क्लासेस, दो प्रथम क्लासेस मतलब नियमों पर, इन द एग्रीमेंट मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें, द पार्टी डिसएग्रीड ऑन द टू फर्स्ट क्लासेस, ये गलत है। आर्डिनल और कार्डिनल का नाम सुने होंगे। आर्डिनल मतलब ऑर्डर दिखाने वाला, वो पहले प्रयोग किया था, फर्स्ट ऑर्डर दिखा रहा है, और कार्डिनल क्या होता है, टू, तो फर्स्ट को पहले लिखेंगे, टू को बाद में लिखेंगे, तो इसका मतलब बी में गलती हो गया, तो पहले ऑर्डिनल आएगा, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर दिखाने वाला, क्रम बताने वाला, उसके बाद कार्डिनल मतलब गिनती आएगी। ओके, इन दिस वे वी हैव स्टडीड 15 क्वेश्चन मोर एंड आई हैव टॉट यू इन बाइलिंगुअल वे, मैंने बाइलिंगुअल वे पढ़ाया है, and you know it very well that if you are studying in this way then you can learn how to speak English language, तब आप सीख सकते हैं कैसे इंग्लिश भाषा बोली जाए। So definitely it's going to help you and it's going to clear your examination. Simultaneously you are going to become someone who can learn how to speak English language. So thank you very much. With these words I'm going to stop the video and we will talk later on. Okay, thank you very much.